ब्रह्मास्त्र की शक्ति कितनी होती है? रामायण और महाभारत की कथाओं में हमने अक्सर ब्रह्मास्त्र नाम के हथियार के बारे में सुना है, जिसकी शक्ति इतनी अधिक होती है कि अगर यह एक बार इस्तेमाल कर लिया जाए तो अपने लक्ष्य को निशाना बनाए बिना नहीं रुकता था। यहाँ तक कि आज के समय में सबसे अधिक विनाशकारी हाइड्रोजन बम भी इसके सामने कुछ नहीं है। ब्रह्मास्त्र वो अस्त्र है जिसे देवता भी इस्तेमाल करने से परहेज करते थे। देवता ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल केवल अंतिम विकल्प के रूप में ही करते थे। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल धर्म की रक्षा करने के लिए किया जाता था। बता दें कि ब्रह्मास्त्र को पाना इतना भी आसान नहीं है। इसे केवल सच्ची निष्ठा और तप से ही प्राप्त किया जा सकता है। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र को पूरे विश्व की ऊर्जा को मिलाकर बनाया है। ब्रह्मा जी केवल देवता होने के साथ साथ वह एक बहुत बड़े वैज्ञानिक भी थे। उन्हें धर्म व शास्त्रों की संपूर्ण जानकारी थी। अब जानते हैं कि अगर ब्रह्मास्त्र, जिसका इस्तेमाल करने से देवता भी परहेज करते हैं, उसे आखिर बनाया ही क्यों गया। ब्रह्मा जी को हिंदू धर्म व मानव सभ्यता का रचयिता माना जाता है। इसलिए धर्म व सत्य की रक्षा करने के लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र जैसा शक्तिशाली अस्त्र का निर्माण किया था, जिससे आवश्यकता पड़ने पर दुष्टों का सर्वनाश किया जा सके। ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल हर कोई नहीं कर सकता, ना ही इसका इस्तेमाल किसी छोटे युद्ध में किया जा सकता है। ब्रह्मास्त्र को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी की उपासना करनी पड़ती है, या इसे अपने सिद्धि प्राप्त गुरु से भी प्राप्त किया जा सकता है। रामायण और महाभारत में गिने चुने योद्धाओं के पास ब्रह्मास्त्र था। रामायण काल की बात करें तो प्रभु राम, लक्ष्मण और रावण के भाई विभीषण के पास यह अस्त्र था। वहीं महाभारत में द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृष्ण, कुलाश्व, युधिष्ठिर, कर्ण, प्रद्युम्न और अर्जुन के पास था। द्रोणाचार्य को ब्रह्मास्त्र की प्राप्ति राम जामग्ने से हुई थी। वहीं अर्जुन को यह अस्त्र देवता इंद्र ने दिया था। ब्रह्मास्त्र कई प्रकार के थे, छोटे, बड़े, इच्छित, रासायनिक, दिव्य और मांत्रिक अस्त्र आदि। कहते हैं ब्रह्मास्त्र को चलाने वाला इसे वापस लेने की भी क्षमता रखता था, लेकिन महाभारत में अश्वत्थामा को इसे वापस लेने का तरीका याद नहीं था, जिसके परिणाम स्वरूप लाखों लोग मारे गए थे। ब्रह्मास्त्र को चलाने के लिए विशेष मंत्र का जाप करना पड़ता है। महाभारत में आपने देखा ही होगा कि युद्ध में कर्ण ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चलाने की कोशिश की थी, लेकिन महर्षि परशुराम के दिए गए श्राप के कारण कर्ण मंत्र भूल गया था और इसका इस्तेमाल नहीं कर पाया। कर्ण क्षत्रिय होते हुए अपने आप को ब्राह्मण बताकर परशुराम से शिक्षा ली थी और ब्रह्मास्त्र भी हासिल किया था, लेकिन सच का पता चलने पर परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया था कि वह ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। वह अंतिम समय में इसके इस्तेमाल करने से पहले वह जरूरी मंत्रों को भूल जाएगा। ब्रह्मास्त्र, जिसे इतना अधिक शक्तिशाली माना जाता है, यह दो अस्त्रों से मिलकर बना है। पहला ब्रह्मशिरा और दूसरा ब्रह्मदंड। ब्रह्मा जी के चारों ओर चार मुख होते हैं और ऊपर मुकुट होता है। इस मुकुट की नोक पर ब्रह्मा जी के पांचवें मुंह के रूप में ब्रह्मशिरा अस्त्र होता है। ब्रह्मशिरा में पूरे संसार को समाप्त करने की अद्भुत शक्ति होती है। वहीं ब्रह्मदंड को ब्रह्मशिरा का अस्त्र के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए बनाया गया था। इसमें भी ब्रह्मशिरा अस्त्र जितनी ही शक्ति होती है। ब्रह्मा जी ने इसे अपनी हड्डियों का इस्तेमाल करके बनाया था, जिससे ब्रह्मशिरा की शक्ति से बचा जा सके। ब्रह्मशिरा और ब्रह्मदंड के एक साथ इस्तेमाल को ब्रह्मास्त्र कहते हैं। ब्रह्मास्त्र एकदम अचूक अस्त्र है। इसका मतलब यह है कि इसे जिस भी लक्ष्य पर छोड़ा जाए, लगभग सभी को यह पूरी तरह समाप्त कर देगा। हम यहाँ लगभग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ देवता और कुछ जीवों पर इसका असर नहीं होता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ब्रह्मास्त्र जहाँ भी गिरता है वहाँ धरती एक आग के गोले में बदल जाती है और आसपास भयंकर आग लग जाती है और अलग अलग तरह की हानिकारक रसायन वहाँ फैल जाते हैं। रसायन की वजह से उस जगह कोई भी सजीव या निर्जीव, जैसे पेड़ पौधे या समुद्र या फिर पहाड़, सब विनाश की भेंट चढ़ जाते हैं। ब्रह्मास्त्र का असर सिर्फ एक ही पल के लिए नहीं रहता, बल्कि आने वाले 12 सालों तक उस धरती पर फिर से कोई जीवन का उदय नहीं हो पाता है। इतना ही नहीं, गर्भ में पल रहे बच्चे का भी जीवन चला जाता है। धरती के जिस हिस्से पर ब्रह्मास्त्र गिरता है वहाँ दरारें पड़ जाती हैं और वर्षों तक बारिश नहीं होती
और सूर्य के भी दर्शन नहीं होते, जिससे वहाँ भयंकर सूखा पड़ जाता है। जब दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकराते हैं तो विश्व भर के सामने भयानक संकट पैदा हो जाता है। प्रलय की स्थिति आ जाती है। इसे एक बार शुरू होने के बाद केवल वही व्यक्ति सही मंत्रों का उच्चार करके वापस ले सकता है जिसने इसे छोड़ा है। दूसरे किसी के द्वारा इसे वापस नहीं बुलाया जा सकता। एक तरफा ब्रह्मास्त्र इतना शक्तिशाली है, लेकिन अभी भी कुछ देवता और जीव हैं जिन पर ब्रह्मास्त्र का कोई असर नहीं पड़ता। भगवान विष्णु, आदिशक्ति, शेषनाग और ब्रह्मास्त्र का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए अब जानते हैं अब तक ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कब और किसके ऊपर किया गया है। कहते हैं महर्षि दधीचि के पुत्र पिप्लाद ने अपने पिता के खत्म होने से आहत होकर शनिदेव पर ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मदंड में बदलकर शनिदेव पर तान दिया था। तब अपनी जान बचाने के लिए शनिदेव ने प्रण लिया था कि वह 12 साल से कम आयु वाले बच्चों को कभी परेशान नहीं करेंगे। हालांकि ब्रह्मदंड के इस्तेमाल से शनिदेव को थोड़ी बहुत हानि हुई, जिससे वह लंगड़ा कर चलते हैं। रामायण के समय में रावण के बेटे मेघनाथ ने इसे हनुमान के ऊपर चलाया था जब वह लंका दहन कर रहे थे। हालांकि हनुमान जी को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि उनके ऊपर कोई भी अस्त्र प्रभाव नहीं होगा, लेकिन उन्होंने मेघनाथ द्वारा चलाए गए ब्रह्मास्त्र का आदर करते हुए उसके खिलाफ उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब भगवान राम व सीता चित्रकूट में थे तब देवता इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवा बनकर माँ सीता को कई जगह काट लिया, जिससे रक्त बहने लगा। रक्त देखकर प्रभु राम इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने जयंत पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जयंत ने भगवान राम से अपनी जान की भिक्षा मांगी, जिससे जयंत की जान नहीं गई, लेकिन उनकी दोनों आंखें फूट गई। इसके अलावा जब राम अपनी वानर सेना के साथ समुद्र पार करके लंका जा रहे थे, उन्होंने समुद्र देव से उन्हें रास्ता देने के लिए तप किया था, लेकिन जब बहुत तप करने के बाद भी समुद्र देव नहीं आए तो प्रभु राम क्रोधित हो गए और उसे सुखाने का सोचा। इसके लिए उन्होंने समुद्र देव पर ब्रह्मास्त्र तान दिया। समुद्र के माफ़ी मांगने पर प्रभु राम शांत हुए, जिसके बाद राम ने ब्रह्मास्त्र राजस्थान के ध्रुव तुल्य नाम के स्थान पर छोड़ दिया था। आज यह जगह एक विशाल मरुस्थल है। रावण के पुत्र अतिकाय पर लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसका वध किया था। वहीं लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच युद्ध में मेघनाथ ने लक्ष्मण पर ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया था, लेकिन लक्ष्मण खुद शेषनाग के अवतार थे, इसलिए ब्रह्मास्त्र उनको बिना नुकसान पहुंचाए वापस लौट गया। रामायण में भगवान राम और रावण के बीच युद्ध के अंत में प्रभु राम ने रावण को खत्म करने के लिए ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया था, जिससे रावण और उसकी सेना का विध्वंस हुआ। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाए गए सबसे विध्वंसकारी अस्त्र था। आज के दौर में हमारे पास बेहद बड़े स्तर पर विनाश करने वाला हथियार है। हाइड्रोजन और परमाणु बम इसका उदाहरण है। परमाणु बम क्या कर सकता है, यह हमने 1945 में दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर देख चुके हैं। आपको बता दें कि आज के समय में विश्व के कई देशों के पास जो परमाणु बम और हाइड्रोजन बम हैं, जिसकी क्षमता जापान में इस्तेमाल किए गए बमों से कई गुना ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आज के समय में बड़े बड़े हथियार भी ब्रह्मास्त्र के सामने कुछ नहीं। अब तक के हथियारों में सबसे घातक माने जाने वाले हाइड्रोजन बम केवल 16 किलोमीटर के दायरे तक तबाही मचा सकता है, या अधिक से अधिक हम भी कह सकते हैं एक हाइड्रोजन बम एक शहर को तबाह करने की क्षमता रखता है। लेकिन अगर हम इसकी तुलना ब्रह्मास्त्र से करें तो यह कुछ भी नहीं है। ब्रह्मास्त्र के इस्तेमाल से पूरी दुनिया में विध्वंस लाया जा सकता है। कहते हैं जिस स्थान पर ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ आने वाले कई सालों तक जगह बंजर हो जाती है। ब्रह्मास्त्र न केवल सजीव बल्कि निर्जीव क्षेत्रों का भी विनाश कर देता है। ब्रह्मास्त्र के आगे आज के कोई से भी आधुनिक हथियार कहीं नहीं टिकते। ऐसा कहने के पीछे एक और बड़ी वजह है। माना जाता है कि रामायण और महाभारत या जहाँ कहीं भी ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया गया था, वहाँ ब्रह्मास्त्र का केवल एक ही हिस्सा छोड़ा गया। असल में संपूर्ण ब्रह्मास्त्र कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ। संपूर्ण ब्रह्मास्त्र सिर्फ भगवान ब्रह्मा के 5वें मुख के रूप में उनके पास ही था।